हाँ, तो आज हमारा लास्ट टॉपिक चलेगा, ठीक है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम? क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है और आज डेट है 13 अक्टूबर 2030 और आज लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पावर तो हम बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं कि पावर क्या होती है, ठीक है। तो पावर क्या होती है? कोई कितनी जल्दी काम कर लेता है वो उसकी पावर होती है। बात समझ में आ गई? दो लड़के हैं, एक पावरफुल है मतलब एक बॉडी बिल्डर है अच्छा, और एक कमज़ोर है, ठीक है ना। या यूँ कह लो कि एक एक्टिव है और एक इनएक्टिव है। दोनों को सेम काम दीजिए आप, और तो जो जल्दी कर लेता है तो क्या हम क्या कहेंगे कि जो जल्दी कर रहा है उसकी पावर ज़्यादा है। बात समझ में आ गई? सेम काम को ही अगर कोई जल्दी कर लेता है तो उसकी पावर ज़्यादा है, और जो कम कर रहा है, ठीक है, या धीरे धीरे कर रहा है, या एक ही काम उसी से सेम काम को करने में टाइम ज़्यादा लगा रहा है, तो क्या कहेंगे हम? उसकी पावर कम है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब काम करने का मतलब क्या है? जब काम करते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारी एनर्जी को यूज़ करते हैं। बात समझ में आ गई? तो जो लड़के, दोनों लड़के जो क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, और कोई अपनी एनर्जी को यूज़ करने में कितना टाइम लगा रहा है वो उसकी पावर है। बात समझ में आ गई? तो कोई बहुत जल्दी अपनी एनर्जी को यूज़ कर लेता है, यानी कि उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। बस समझ में आ गई? बहुत जल्दी कोई एनर्जी को जल्दी कंज्यूम कर रहा है, कोई एनर्जी को कम कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना, या ज़्यादा टाइम लगा रहा है कंज्यूम करने में, ठीक है ना। तो क्या मतलब हुआ इसका? तो कोई जल्दी एक्टिव है वो, है ना। बात समझ में आ रही होगी आपके? तो जो जल्दी जल्दी काम करेगा, जल्दी जल्दी काम करेगा मतलब क्या है? अब मैंने आपको समझाया था काम यानी कि वर्क, लास्ट वीडियो में समझाया था ना। वर्क बोलें, चाहे आप हीट बोलें, ठीक है, चाहे आप इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलें, ठीक है, ये सब तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? एक ही है, क्योंकि तीनों क्या है? ये एनर्जी की ही फॉर्म है। बात समझ में आ गई? तो कोई लड़का अगर जल्दी काम कर रहा है, जल्दी क्या कर रहा है? काम कर रहा है, इट मीन्स वो एनर्जी का यूज़ कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है, इट मीन्स उसकी पावर ज़्यादा है। बात समझ में आ गई? और जो धीरे धीरे यूज़ कर रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है, उसकी पावर कम है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो कैसे बोलेंगे कि पावर क्या होती है भाई? काम करना। काम करने का मतलब क्या है? एनर्जी को कंज्यूम करना, लेकिन किस हिसाब से? टाइम के बेसिस पर, ठीक है ना। अब कोई सेम एनर्जी को यूज़ करने में टाइम ज़्यादा लगाता है तो पावर कम होगी, ठीक है। टाइम जब बढ़ेगा तो पावर कम हो जाएगी, ठीक है ना। और टाइम कम लग रहा है तो पावर ज़्यादा है, ठीक है। इस तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी, पावर किसे कहते हैं हम। चलिए अब देखिए अब लेकिन इलेक्ट्रिक के मामले में देखिए, ये तो हमारी नॉर्मल वाली बात हो गई, मैंने डेली लाइफ के हिसाब से बता दिया आपको पावर, किसी इंसान की पावर बता दी। लेकिन इलेक्ट्रिक के मामले में अपन के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की पावर देखी जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हमारे फ़ैन हो गए, है ना, ट्यूबलाइट हो गई, बल्ब हो गया, कूलर हो गया, एसी, फ्रिज, ये सब क्या है? टीवी हो गई, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है। इनकी पावर, सबकी पावर अलग अलग होती है। जैसे हर इंसान की पावर अलग है, वैसे ही इन अप्लायंसेस की क्या होगी? पावर अलग अलग होगी। कोई कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेता है तो वो ज़्यादा पावर का है, जैसे कि कूलर हो गए, एसी हो गए, ये कम टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं, इसीलिए इनकी पावर ज़्यादा है, इसीलिए बिल ज़्यादा आता है। एसी लगवाते हैं अपन, ठीक है ना, एसी लगाने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डर कब लगता है? जब बिल आता है। क्यों? क्योंकि एसी लगाने की वजह से वो क्या करता है? ज़्यादा कम टाइम में ही क्या कर लेता है? ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेता है तो बिल ज़्यादा जाता है। बस समझ में आ गई? वहीं आप एसी हटा दीजिए, कूलर लगा लीजिए, तो वो उतनी एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा, उसके कंपैरिजन में वो एनर्जी को कम कंज्यूम करेगा। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी को, तो उसकी पावर कम है। फ़ैन की और कम है, ट्यूबलाइट की और कम है, एलईडी बल्ब की और कम है। समझ में आ रही होगी आपके, ठीक है ना। इस तरीके से तो पावर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। चलिए, तो हम देखिए डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में देखिए वही कह रहा है कि इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए, एनर्जी और करंट ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी एक अलग चीज़ है, इलेक्ट्रिक करंट एक अलग चीज़ है, दोनों को मिक्स ना करें, ठीक है। समझ लीजिए इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। देखिए, करंट क्या है? सिर्फ और सिर्फ फ्लो,
सिर्फ और सिर्फ फ्लो। बात समझ में आ गई? हाँ, फ्लो होना करंट है, फ्लो होने कोई, लेकिन जिसकी वजह से वो फ्लो हो रहे हैं, बात समझ में आ गई? जिसकी वजह से वो फ्लो हो रहे हैं, क्यों फ्लो हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास एनर्जी है। और कौन सी एनर्जी है? यानी कि वो मूव कर रहे हैं, तो कौन सी एनर्जी हुई? काइनेटिक एनर्जी हो गई। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। और एनर्जी आ कहाँ से रही है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहा है, फोर्स लगा रहा है। फोर्स लगाते ही उसका जो फोर्स है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इनकी काइनेटिक एनर्जी मिल गई इनको, ठीक है ना। और करंट क्या है? करंट सिर्फ फ्लो है, यानी कि किसी भी एक पॉइंट से, या पॉइंट अगर आपको समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं पॉइंट को, ठीक है ना। यानी कि कितना फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है का मतलब, मान लीजिए एक बैटरी होती है, ठीक है, उसमें भी करंट है। मैं उसको अपनी ज़बान पर, अपने काबिल कई बार देखा होगा, ज़बान पे लगा करके, अरे भाई करंट है इसमें तो, लेकिन क्या मर जाते हैं क्या हम? नहीं मरते हैं, ठीक है। वहीं इसको चेक करो, घर में जो आ रही है, मज़ा आ जाएगा फिर तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट ज़्यादा है, फ्लो ज़्यादा है, ठीक है ना। वहाँ कम टाइम, मतलब 1 सेकंड में या 1 मिनट में कम चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, हम सहन कर सकते हैं। वहाँ 1 ही सेकंड में इतने सारे चार्जेस फ्लो होंगे, उतना हम सहन नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? दैट इज़ द करंट। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई ना। तो करंट मीन्स ओनली फ्लो। फ्लो कितना है, ठीक है। ज़्यादा फ्लो उतना ज़्यादा हलबली, कम फ्लो उतनी कम हलबली, ठीक है। लेकिन एनर्जी, ये फ्लो जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? उनकी एनर्जी की वजह से, ठीक है। अब जब एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है ना, एनर्जी के वो इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी को यूज़ किया जाता है, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि फ़ैन में गई तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। किस में? मैकेनिकल एनर्जी में। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई। करंट नहीं, करंट तो उतना ही चलेगा। बस समझ में आ गई? हमने जब रेजिस्टेंस का सीरीज में देखा था, हमने ये देखी, ये तो हमने क्या बोला था? यहाँ भी आई करंट है, यहाँ भी आई करंट है, यहाँ भी आई करंट है। बस समझ में आ गई? लेकिन है ना, तो करंट तो सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि करंट तो क्या है? ओनली फ्लो है। लेकिन हम जो इसकी फ्लो में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, जो उनके पास एनर्जी है जिसकी वजह से वो मूव कर रहे हैं, उस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए मैं कोई बॉल फेंक करके मारता हूँ तो उसके पास अच्छी खासी, मान लीजिए, काइनेटिक एनर्जी है, और जब वो चिपकेगी तो वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो गई? आपकी चोट में। चोट पर लगते कड़े हो जाते हैं अपन। बात समझा कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो ज़्यादा तेज़ लगेगी, कम तो कम लगेगी। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हम किस में कन्वर्ट करते हैं? अगर हम ट्यूबलाइट जला रहे हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी और करंट में आप क्या ना हो, कंफ्यूज ना हो। फिर भी कोई डाउट है कमेंट कर देना, मैं आपको और अच्छे से इस पर पूरी वीडियो बना करके समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया वैसे बच्चों का आपके? चलिए, हाँ जी। तो क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करना पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकंड में आप कितनी एनर्जी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वो उसकी क्या होती है? पावर होती है। किसकी? अप्लायंसेस की। अप्लायंसेस जैसे कि कूलर है, वो 1 ही सेकंड में ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर लेगा। वहीं आपने ट्यूबलाइट ले ली, वो कम एनर्जी यूज़ करेगी 1 ही सेकंड में। तो पावर ज़्यादा किसकी हुई? कूलर की हो गई। बात समझ में आ गई? चलिए, ठीक है। तो जो लिख रहा है वही लिख लेते हैं अपन। क्या कह रहा है? इसको मतलब फॉर्मूला बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करना है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपन किससे दिखाते हैं भाई? इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपन हीट से, एच से भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। और डब्ल्यू, यानी कि वो अपन ने वो पोटेंशियल डिफरेंस वाला क्या है फॉर्मूला है अपने पास, उससे भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो डब्ल्यू से दिखाएंगे भी अपन। चलिए, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ये रही हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। वर्क बोलो, एनर्जी बोलो, एक ही बात है। पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? अपॉन में टी।
चलिए, ये पर यूनिट टाइम को याद रखना हमेशा, ठीक है ना, इसको दिमाग में बिठा लो, पर यूनिट टाइम, चाह या फिर इसको रेट भी बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, रेट, ठीक है ना, रेट ऑफ कंज्यूमिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। आपको याद हो तो आई हमने देखा था, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये जो अपॉन में जो टी होता है इसको रेट बोलते हैं, या पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, अपॉन में टी। बात समझ में आ गई, ये बहुत ज़्यादा काम देगा, मतलब बहुत काम आएगा आपके, बहुत यूज़फुल चीज़ है ये रेट, ये वर्ड रेट या पर यूनिट टाइम या रेट बोलें तो अपॉन में टी लगा लेने का बस, ठीक है। चलिए तो हाँ जी, तो क्या बोल रहा है, पर यूनिट टाइम या रेट ले लिया किसकी भाई, एनर्जी को कंज्यूम करने की, तो ये एनर्जी ले ली, ठीक है ना, क्या होता है, पावर होता है, ठीक है। अब बताओ भाई, हमें पता है, हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो हमें डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन, सॉरी डब्ल्यू की जगह क्या लिखेंगे, वी क्यू, ये वी क्यू हो गया, ठीक है। चलिए, अब हमें पता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, अभी जस्ट लिखा था हमने, ठीक है। तो क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं हम, क्यू आई इंटू टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। चलिए, तो P इज इक्वल टू वी, क्यू की जगह क्या लिख दिया, आई इंटू टी और अपॉन में टी, तो ये टी से टी कट गया, तो P इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, वी आई। यही हमारा क्या है, पावर का फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो ये भी है, बट इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो हमें पोटेंशियल और करंट या रेजिस्टेंस की फॉर्म में निकालना होता है, तो ये पोटेंशियल और करंट के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब अगर हमें रेजिस्टेंस की फॉर्म में भी निकालना है मान लो, तो बस अब कुछ नहीं है, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, एक बार V की वैल्यू पुट कर देंगे और एक बार I की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ठीक है ना, दो फॉर्मूले और आ जाएंगे, उनको भी हम याद रख लेंगे। चलिए, तो V की जगह क्या रख सकते हैं हम, आई आर, तो ये आई आर और ये इंटू आई, तो क्या हो जाएगा, ये आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एक बार और नीचे लिख लेते हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्मूला आ गया। अब मान लीजिए हमने अभी यहाँ पर किसकी वैल्यू रखी, V की रखी, अब V की ना रख करके किसके रख लें, I की रख लेते हैं, ठीक है। तो P इज इक्वल टू, ये V ऐसा का ऐसा, I की वैल्यू क्या रखेंगे हम, V अपॉन आर, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, ठीक है। तो I की जगह क्या रख देंगे हम, इंटू में V अपॉन आर, V इंटू V क्या हो जाएगा भाई, V स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो ये भी एक क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया आपके पास, ये हो गया, ठीक है। तो कितने फॉर्मूले हो गए, तीन फॉर्मूले हो गए, एक दो और ये तीन, ये तीनों आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। अगर मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे रखा है तो आप ये वाला लगाना का है, अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है तो ये लगाना है, अगर क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तो ये लगाने का, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, अब यूनिट क्या होगी पावर की भाई, पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, क्या होती है, वॉट, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार जो हमारे बल्ब आते हैं उस पर 100 वॉट का बल्ब, जो येलो वाला आता है उस पर देखना 100 वॉट का है ना, 200 वॉट्स ये लिखे होते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप देखोगे तो उन पे भी ये लिखा होता है। तो ये क्या है, उनकी पावर है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बल्ब पे लिखा हुआ है 100 वॉट, इसका मतलब क्या है कि वो 1 सेकंड में 100 जूल क्या कर लेगा, एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा। बात समझ में आ गई, ये उसकी पावर है, ठीक है। अब मान लीजिए प्रेस आती है, प्रेस या हीटर आते हैं, हीटर क्या होते हैं 1000 है ना, 1000 वोल्ट का है, 1000 वोल्ट का मतलब क्या हुआ भाई, 1 सेकंड में वो कितना यूज़ कर लेगा, 1000 जूल एनर्जी को यूज़ कर लेगा, 1000 जूल एनर्जी को वो यूज़ कर लेगा, ये उसकी पावर है। 1000 कहाँ, 100 कहाँ, 1000
बात समझ में आ गई। जो 1000 1 सेकंड में जहाँ कितना हो रहा है, सिर्फ 100 ही कर पा रहा है, तो उसकी पावर कम हो गई, वो 1000 कर पा रहा है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से चलिए, तो वो उसकी पावर हो गई। अब बात आती है कि सर हमारे घर में जो बिल आता है वो किस हिसाब से, वो क्या है, ठीक है। वो तो यूनिट लिखा होता है उसमें, तो इतनी यूनिट आ गई, इतना रुपये बिल आ गया। तो ये यूनिट क्या चीज़ है, तो देखिए होता क्या है भाई, अगर ये वॉट के हिसाब से अगर हमारे बिल आने लग जाए, कि आपने कितना वॉट यूज़ कर लिया, 100 वॉट का बल्ब लगाया हमने, ठीक है, बल्ब लगा लिया। अब 1 सेकंड में वो कितना यूज़ कर लेगा, 100 वॉट 1 सेकंड में ही कर लिया, ठीक है। मान लीजिए अगर हम 1 यूनिट को, 1 यूनिट का मतलब क्या कर लें, 1 यूनिट का मतलब 1 वॉट, अगर हम ऐसा करने लग जाएं, 1 यूनिट का मतलब क्या है, ये यूनिट का मतलब समझ रहे हो ना, वो जो हमारे बिल में आती है। अगर हम 1 यूनिट का मतलब 1 वॉट करने लग जाएं, कि 1 वॉट जो है वो 1 यूनिट के बराबर है, तो क्या होगा, अगर आपने जरा सा एक बल्ब लगा लिया, ठीक है, तो वो 1 सेकंड में कितना, 100 जूल 1 सेकंड में, जो कि किसके बराबर है, वॉट के, ठीक है ना। ये किसके बराबर होता है, वॉट के। तो ये कितना हो गया, 100 वॉट। ये लो, मतलब आपने ये बल्ब आपने क्या करा, चालू बंद 1 सेकंड, ये लाओ 100 रुपये दो भाई साहब, क्या किया, तो लुट जाएंगे फिर तो अपन, किडनियाँ भी नहीं बिक जाएगी तो भी कुछ नहीं होना, इसे तो अपन बगान से बिक जाने ऐसे तो, ठीक है। तो इसी वजह से क्या किया गया कि इसको थोड़ा बड़ा करो, जो यूनिट है ना इसको थोड़ी बड़ी करेंगे, कि भाई 1 वॉट पे नहीं, एक काम करो 1000 वॉट पे रखो इसको। कितने पर, 1000 वॉट, कि अगर आप 1000 वॉट यूज़ कर लें तो हम उसको 1 यूनिट बोल देंगे, ठीक है। चलिए और अभी फ़िलहाल हम क्या मान के चल रहे हैं, 1 यूनिट का, अगर 1 यूनिट कितने रुपए की है, 1 रुपये की है, कितने रुपए की है, 1 रुपये की मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम 1000 वॉट यूज़ कर लेते हैं तो 1 यूनिट हो जाएगी, और हमें कितना देना पड़ेगा, 1 रुपये देना पड़ेगा। चलिए अब अगर मान लीजिए कि 100 वॉट का बल्ब है, ये 100 वॉट को हमने कितनी देर यूज़ कर लिया, 10 सेकंड, ठीक है। तो कितने हो जाएगा, ये 10 सेकंड चलाएंगे अब अपन, ठीक है। ये हमने क्या किया कि बल्ब है, बटन चालू किया, 10 सेकंड हो गए, बंद कर दिया, तो कितना हो जाएगा भाई, 100 वॉट का तो ये है ही सही, 100 वॉट का तो ये है ही सही। इसको हमने क्या कर लिया, 10 सेकंड चला लिया, ये 10 सेकंड चला लिया, तो कितनी एनर्जी ले लिया आपने भाई साहब, 1000 एनर्जी। ये लो 1000 एनर्जी, यानी कि 1000 आपने एनर्जी कंज्यूम कर ली, 1000 एनर्जी यूज़ कर ली, इसका मतलब क्या हो गया, 1 यूनिट हो गई, ठीक है। चलिए, एनर्जी इतनी यूज़ कर ली आपने भाई, 1000 एनर्जी यूज़ कर ली, तो 10 सेकंड में आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1000 रुपये देने पड़ेंगे, 10 सेकंड के 1000 रुपये। तब भी प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई साहब अब क्या करें, तो तब इसमें भी बहुत भारी पड़ जाएगा। तब क्या किया गया कि भाई साहब आप एक काम करो कि जो आप अभी 1 सेकंड के हिसाब से ले रहे हो ना, उसको 1 सेकंड के हिसाब से मत लो, आप लीजिए कितने, 1 घंटे के हिसाब से, कि अगर आप 1000 वॉट यूज़ करें, कब तक, 1 घंटे तक, ठीक है, कितना, 1 घंटे तक, तब आप 1 यूनिट हो जाएगी, और तब आपको 1 रुपये देना है। बात समझ में आ गई। तो अब देखते हैं क्या होता है, देखिए भाई हमारे बजट में आ जाए क्या, देख लेते हैं भाई। बल्ब चालू किया हमने 100 वॉट का, ठीक है, कितनी देर, 10 सेकंड चला लिया, 10 सेकंड में कुछ पता चलेगा क्या भाई, 10 सेकंड चलाया तो 1000 एनर्जी यूज़ हो गई, ठीक है, 1000 एनर्जी यूज़ हो गई। तो 1 घंटा यूज़ करोगे तब जाकर के आप कितना दोगे, 1 रुपया। अभी 10 सेकंड चलाया है, आप 1 घंटा चलाओ आराम से इसको, इस 100 वॉट को आप 1 घंटा तक चलाओगे, 1 घंटे में तो हो जाएगा अपना काम, ठीक है ना। तो 100 वॉट के बल्ब को जब आप क्या करोगे, 1 घंटे तक, 1 घंटे भी क्या, आप अब यहाँ पर तो देखिए और भी बढ़िया, वो भी अभी भी नहीं होगा,
1 घंटा भी चलाओगे तब भी क्या हो जाएगा, ये 1000 इतना इसके बराबर आएगा कि नहीं। अब तो ये हो गया कि अगर मान लीजिए आप हीटर चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, हीटर, जो कि कितने का है, 1000 वोल्ट का है, जेल लो 1000 वोल्ट का है। अब आप हीटर चला रहे हैं, ये देख लो आप, ठीक है, या यूँ समझ लीजिए कि 100 वोल्ट का बल्ब और चलो 1000 अभी तो हीटर लेके चलते हैं, ठीक है, जो कि कितने का है, 1000 वोल्ट का है। इसको आप जब 1 घंटे चलाओगे तब जा करके 1 यूनिट आएगी। बात समझ में आ गई। यानी कि बल्ब तो आप कितना ही चलाओगे, 1 घंटा भी नहीं, आप तो और ज़्यादा चला सकते हो उसको। आप 1000 वोल्ट का, वो तो 100 वोल्ट का ही था, यहाँ पर 1000 वोल्ट का हीटर चला रहे हो आप 1 घंटे, तब जा करके आपकी कितनी आ रही है, 1 यूनिट आ रही है। अब तो ठीक है, अब तो बजट में आ गया मामला। लेकिन यहाँ पर लूट रहा कौन रहा है, आप, गवर्नमेंट लूट रही है। भाई 1 रुपये रखेंगे तो थोड़ा कम पड़ रहा है, इसीलिए अब रेट कितनी चल रही है अपनी, 8 रुपये 7 रुपये चल रही है, ठीक है। तो 1 यूनिट यूज़ करोगे तो आपको 7 रुपये देने हैं। मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जो 1 यूनिट है, तो ये 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, अब ये 1000 को क्या बोलते हैं हम, किलो बोलते हैं। 1000 को क्या बोलते हैं, किलो। तो ये कितना हो गया, 1000 का मतलब 1 किलो, ठीक है। और ये वॉट तो है ही सही, और ये आवर है ही सही, 1 घंटा, ठीक है। ये हो गया, यानी कि 1 किलो वॉट आवर जो है वो किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर। यानी कि जब आप 1 किलो वॉट यानी कि 1000 वॉट की कोई भी चीज़ 1 घंटे तक चलाएंगे, भाई 1 घंटा, मान लो सर्दी में आपको क्या लग रही है, सर्दी लग रही है, सर्दी लगेगी, गर्मी तो मैं बोलने वाला गर्मी है, अभी सर्दी में गर्मी लग रही है, भाई सर्दी में आपको सर्दी लग रही है, ठीक है। आपने हीटर चलाया, आपने सब बंद कर के कोई क्या चलाएंगे, कुछ नहीं चलाने वाले अपन तो। सर्दी में अपन ने हीटर चला लिया, आराम से 1 घंटे भी अगर आपने सेक लिया तो भी साता तो आ ही जाएगी, क्या जाएगी, साता मतलब आराम आ जाएगा आपके, ठीक है। 1 घंटे हीटर में आराम से चारों तरफ यूँ करके सेक लो बढ़िया अपने आप को। 1 घंटे तक तो सेक ही सकते हैं, जरा सी पाँव यूँ उठा के भी रख लेते हाँ, तो समझ में आ गया, 1 घंटे आराम से हम सेक के बैठ सकते हैं, ठीक है। तब जाकर के हमको 7 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इतना अपना बजट में आ गया। चलिए, तो 1 किलो वाट क्यों रखा गया, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और 1 किलो वाट कितना होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो बस फिर समझ में आ गया, ठीक है। अब मीटर क्या करता है भाई, हमारा मीटर, मान लीजिए ये हमारे घर के बाहर मीटर लगा हुआ है, ये हमारा घर है, ठीक है ना। इसमें तार जा रहा है यहाँ से हमारे, फिर हमारे घर में आ रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, हमारे घर में क्या यूज़ कर रहे हैं, हम हीटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से करंट आ रहा है, तो ये क्या देखता है, ये सिर्फ इतना देखता है कि कितने चार्जेस पास हो गए, ठीक है, या कितनी एनर्जी पास हो गई मेरे तरफ से, ठीक है। अब हमने ये 1000 वॉट का जो है, 1000 वॉट का हमारा हीटर है, इसको हमने 1 घंटे तक यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि भाई आपने इतनी एनर्जी यूज़ कर ली, ठीक है। तो इतनी एनर्जी, इसको पता चल गया कि आपने इतनी एनर्जी यूज़ कर ली, कितनी, 1000 वॉट 1 घंटे तक यूज़ कर लिया हमने, तो कितनी एनर्जी हो गई। तो इतनी एनर्जी यूज़ करने के बाद इसमें क्या दिखा देगा, ये 1 यूनिट दिखा देगा, ठीक है। तो ये किसको काउंट करता है, एनर्जी को, कि ये कितनी एनर्जी है, कितना करंट पास हो गया, उसको काउंट कर लेता है ना। भाई इस घर में कितना जा रहा है, इस हिसाब से हमने AC लगा लिया, कूलर लगा लिया, टीवी लगा लिया, फ्रिज लगा लिया, उस हिसाब से ये देखता जाता है कि मेरे अंदर से कितनी एनर्जी पास हो रही है, कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है ना। उस हिसाब से ये काउंट कर लेता है, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, उतना पास करने के बाद ये दिखा देता है 1 यूनिट हो गया, 2 घंटे 3 यूनिट हो गए, 4 यूनिट हो गए, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो बस यही हमारा मीटर का काम करता है, एनर्जी को काउंट कर लेता है, ये मेजर कर लेता है। इसके ऊपर हम फिर नेक्स्ट वीडियो में एक वो भी देख लेंगे, न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपके, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलो बाय बाय।